वानखेड़े में इंतज़ार हो रहा है अभी इन फैंस का। भाई एक मायने में आप देखिए तो जो असल सेरेमनी होनी है वो तो वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो रास्ते में हो रहा है वो हर सेरेमनी से बड़ा है। ये तो वार्म अप हो रहा है, वार्म अप। असली गेम तो वानखेड़े के अंदर है, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। इस ट्रॉफी के साथ ये प्लेयर्स कितनी तस्वीरें खींच चुके हैं और अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी भी उनका मन नहीं भरा है, अभी भी 3-4 लोगों ने हाथ में पकड़ के ट्रॉफी सेल्फी खींच रहे हैं। मुझे कुछ पुलिस की गाड़ियां हैं, भीड़ देखिए कैसे बड़ी। भाई थोड़ा सा भीड़ देख के डर भी लगता है। सब सकुशल रहे, कमाल कमाल, सब सकुशल रहेगा। डोंट वरी, क्रिकेट के फैंस हैं ये। इस समय सबका ना एक ही धर्म है, वो है क्रिकेट। इस समय प्यार उमड़ रहा है, सौरभ, प्यार। इस समय ना सब एक दूसरे की जप्पी पा रहे हैं, जीत गए। इस समय ये जितने फैंस खड़े हैं ना 2-3 लाख, ये सारे वर्ल्ड कप विनर्स हैं, ये जीते हुए हैं, ये सब चैंपियन है, सब पॉजिटिव है। वही फीलिंग आ रही है। हाँ सही कह रहे हैं। इसमें सबका माइंडसेट है ना पॉजिटिव। ये एक अरे वानखेड़े स्टेडियम पहुंच गई टीम। मुझे लग रहा है तस्वीरें थोड़ी डिले हो रही हो सकता है, आ रही हो। वानखेड़े स्टेडियम पहुंच गई टीम, कंफर्मेशन दे रहे हैं हम आपको। और चलिए, ये वानखेड़े दिख रहा है मुझे, ये वानखेड़े आ गया, बिल्डिंग्स आ गई हैं। ये वानखेड़े के एक आध गेट के सामने है। ये बस नहीं दिख रही, हमारा कैमरा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या बस की तस्वीर आपको दिख रही है? मुझे देखिए बस और ये वानखेड़े का कैमरा, हमारे अलग अलग शॉट जो आ रहे हैं हम दिखा रहे हैं आपको। वानखेड़े के सामने की तस्वीरें, रोड की तस्वीरें। तो क्या आपका कनेक्शन हो रहा है सौरभ यहाँ पे? जी हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जोड़िए 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 साकेत, हमारे रिपोर्टर जोड़िए साकेत को, मजा आएगा सुने क्या कह रहे हैं मुंबई से। वानखेड़े स्टेडियम टीम इंडिया की ये बस जो है पहुंच चुकी है और अब आपको हम अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। बस कभी भी किसी भी पल अंदर भी हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वो आपको वहाँ का माहौल दिखाएंगे, वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। वानखेड़े स्टेडियम भी जैम पैक्ड है, अंदर से खचाखच भरा हुआ है फैंस से। और वहाँ बीच में, ग्राउंड के बीच में एक सेरेमनी होगी जहाँ पर इन सारे खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा और उनको एक, ये आप कह सकते हैं कि प्यार है या इनाम है, 125 करोड़ रुपए का चेक उनको सौंपा जाएगा। और समीप जैसे बता रहे थे, पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू शायद बड़े खिलाड़ियों के लिए तो नहीं है, हो सकता है कि जो यंग प्लेयर्स हैं उनके लिए हो। नहीं, बड़े खिलाड़ियों के लिए भी है। पैसे सबको अच्छे लगते हैं और ये 7-7, 8-8 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए मिलेंगे तो डेफिनेटली बड़ा प्राइज मनी है। आप अगर देखें ये एक कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट जो है मनी, वो 6 करोड़ का ही है। तो आपका पूरे साल का जो रिटेनरशिप मिलता है उतना आपको एक बार में मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है और ये छोटे प्लेयर्स के लिए तो बहुत ही बड़ी अमाउंट है और बड़े प्लेयर्स के लिए बड़ी अमाउंट है। और ये ओवरऑल हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हर एक के लिए कि कितना भी बड़ा इनाम क्यों ना हो, बड़ा नहीं है। अगर आप वर्ल्ड कप और बड़ा टूर्नामेंट, ओलंपिक में गोल्ड लेके आ रहे हो कि हम 5 करोड़ दे रहे हैं, 7 करोड़ दे रहे हैं, उसको आप पैसे से नहीं तोल सकते। ये चीज यहां पर एक तरह से साबित हो रही है। आप क्या कहोगे, आपका क्या टेक है इसमें? 125 करोड़ सुन के बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन सडनली 125 करोड़, वो मतलब ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप जीत के आए हो तो डिजर्व भी करते हैं। नहीं, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। और आपकी एसोसिएशन के पास या बीसीसीआई के पास अगर पैसा है, क्यों नहीं? इन्हीं प्लेयर्स ने बनाया ना वो पैसा। एसोसिएशन कैसे बनी है? आप प्लेयर जीतता है, मैच जिताता है, जिसका नाम रोशन करता है, तो आपको आप उन्हीं प्लेयर के दम पे आपके टेलीकास्ट राइट्स बिकते हैं, टेलीकास्ट राइट्स आते हैं, सब कुछ। बिल्कुल, आपके स्पॉन्सर्स आते हैं, आपके टी शर्ट स्पॉन्सर्स आते हैं, आपके विराट कोहली, रोहित के लिए आते हैं, वो बीसीसीआई अधिकारियों के लिए नहीं आते हैं। तो बीसीसीआई को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है और उसीलिए उन्होंने अपने स्टाफ को रिवॉर्ड किया है यहाँ पर। और ये रिवॉर्ड का फायदा बहुत दूर तक जाएगा सौरभ, क्योंकि आपका बेटा, आपने आज सबसे 6 बजे कहा था, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, वो बोल रहा है मैं क्रिकेट खेलूंगा, क्योंकि उसको अभी उसको इंसेंटिव वो है कि इतने प्राइजेस मिलते हैं यहाँ पे। छोटा बच्चा तेज दौड़ता है प्राइज के लिए स्कूल में, तो वो वाली प्राइज से आप उसको पहले ल्योर करते हो, फिर गेम का चस्का लगता है, फिर वो लेजेंड बनना चाहता है। वो बहुत बाद में आती है जब वो मैच्योर होता है। लेकिन इनिशियल चीज क्या होती है? वो होती है प्राइज। प्राइज आप क्या दे रहे हो प्लेयर को,
मुझे याद है बीच में एक फेज हमारे क्रिकेट में वो आ गया था जब लोग कहते थे कि भाई क्रिकेट में बहुत कंपटीशन हो गया, कितने प्लेयर्स ही कितने पहुंचते, क्योंकि उस वक्त बड़े बड़े प्लेयर राज करते थे लंबे लंबे टाइम तक। फॉर्मेट भी दो ही थे उस वक्त, आज आपके पास T20 भी आ गया, आज आपके पास IPL भी आ गया। आज क्रिकेट इज अ वेरी लुक्रेटिव स्पोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं नहीं खत्म हो गया, अब आप रिटायर होने के बाद लेजेंड्स के लिए उसमें भी आपको करोड़ों रुपए मिलते हैं। आपके लेजेंड लीग्स जितने आ गए हैं, आप दुनिया भर में लेजेंड्स लीग खेलते हैं। अभी मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले कहा कि लंदन के अंदर अब लेजेंड्स लीग शुरू होगी, जिसमें 5 देशों की टीम हिस्सा ले रही है, इंडिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, ये साउथ अफ्रीकन ये आ रहे हैं, इनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। तो अब आपका केक जो है बड़ा ही होता जा रहा है। और पहले होता था वनडे खेल लिया या टेस्ट खेल लिया, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, सरकारी नौकरी कर लो अगर आप बाकी रणजी ट्रॉफी खेलते रह गए। अब वैसा नहीं। अरे हाँ, ये आपने अच्छी बात याद दिलाई, आज के फैंस को शायद मालूम नहीं होगा, बड़े बड़े प्लेयर्स नौकरी करते थे। बिल्कुल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एयर इंडिया में, रेलवेज में, संजय बांगर रेलवेज के कप्तान थे जो इंडिया कोच थे, वो रेलवेज में खेले। मुरली कार्तिक रेलवे का खिलाड़ी था। शिवम दुबे नाच रहे हैं खुशी में स्टेडियम के अंदर, तस्वीर आई है अभी। ये भी यंग खिलाड़ी है और भाई फाइनल में परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। शिवम दुबे के बारे में ये भी बोलते हैं, खेलता भी अच्छा है और सबसे हैंडसम प्लेयर भी है। सबसे हैंडसम प्लेयर, हाँ बिल्कुल। तो अगर क्रिकेटर नहीं होते तो बॉलीवुड के स्टार होते। चमकता हुआ चेहरा। हाँ, मुंबई का खिलाड़ी। ये अभी वानखेड़े के ग्राउंड की तस्वीर अभी नहीं है, लेकिन बस जो बताया जा रहा है हमें वानखेड़े के प्रेमाइसेस के अंदर एंटर कर चुकी है। पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसे दिनों में सब कुछ व्यवस्थित रखना। विजेताओं का सेलिब्रेशन चल रहा है इस वक्त वानखेड़े स्टेडियम के अंदर की तस्वीर अभी आप देखेंगे। अभी आपने जो नरीमन पॉइंट की तस्वीर, उसके बाद आपने पूरा मरीन ड्राइव खचाखच भरा हुआ लाखों फैंस के बीच में से ये क्रिकेट स्टार्स की गाड़ी को बढ़ते हुए देखा आगे, और अब आपको वानखेड़े के अंदर की तस्वीर हम दिखाएंगे। नारे लग रहे हैं किसी प्लेयर के, मतलब नाम नहीं समझ में आ रहा है। रोहित 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 चल रहा है, लोकल बॉय। जितने बड़े प्लेयर्स हैं सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। आपको ज्यादा पता है, मतलब जैसे, और वो हर शहर में, जैसे दिल्ली में अगर है तो एक सहवाग की स्टोरी है, कितनी दूर से आते थे बिल्कुल खेलने के लिए, और कैसे बैकग्राउंड से आते थे, और अपने पिताजी से चुप के आते थे, मार पड़ जाती थी। विराट कोहली की स्टोरी कितनी, फादर को यंग एज में खो दिया, फादर को रणजी ट्रॉफी पहला खेल रहे थे, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डे खेलते हैं घर वाले। तो हर प्लेयर ने वो टफ टाइम्स देखे हैं, बहुत टफ टाइम्स देखे। रोहित शर्मा की हम लोग बात कर रहे थे, 225 स्क्वायर फीट के मकान में रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इरफान पठान का घर नहीं देखा? इरफान पठान, यस, वो मस्जिद में रहते थे, उनके घर में मैं गया था, एक ही कमरे में 5 लोग सोते थे, और उनके घर में आप अगर पीछे मुड़ेंगे तो किचन, उसी कमरे के अंदर ही सब सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और वहीं से निकल के आज क्रिकेट ने उनको सब कुछ दिया। तो ये हर प्लेयर, आप चाहे पुराने प्लेयर देखेंगे, मौजूदा प्लेयर देखेंगे, यशस्वी जायसवाल गोलगप्पे बेच रहे थे, गोलगप्पे बेच रहे थे, और शिवाजी स्टेडियम में टेंट में रह रहे थे। और जब बारिश हो जाती थी तो उनको कहीं पे टॉयलेट्स नहीं मिलते थे, क्योंकि हर तरफ पानी भर जाता था। जो गवर्नमेंट टॉयलेट्स थे, पता नहीं वो स्टोरी नहीं पता चली कौन से टॉयलेट का यूज़ कर रहे थे वो, लेकिन जोक्स अपार्ट, मजाक एक तरफ है, लेकिन सोचिए, हालत सोचिए, बोल रहे मुझे पास बाथरूम्स नहीं, कुछ नहीं, पूरा बॉम्बे में घुटने तक पानी भरा हुआ है, और कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आ रहा, टेंट में रह रहे हैं। एक्चुअली तपस्या ही होती है जिंदगी। पृथ्वी शॉ इतना विरार में एक छोटे से कमरे में रहते थे, वो अब देखो, जब सक्सेस मिली तो आजम माथा सटक ली, तो वो प्लेयर इंडिसिप्लिन हो गया, वो आज टीम में नहीं है। तो ये भी होता है। विनोद कामली बहुत सबसे बड़ा एग्जांपल है। सक्सेस हजम भी करना है आपको। सचिन तेंदुलकर का कंटेम्पररी प्लेयर, बिल्कुल, सचिन से बड़ी इनिंग्स खेल रहा था उस समय। सचिन 100 की सोच रहे थे, डबल 100 लगा रहे थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो वो वाला प्लेयर था। तो ये सारी चीजें हजम करनी भी इस लेवल पे आके। अब आप सोचो, ये स्टारडम, इस तरीके से फैंस का पागलपन किसी को पागल कर सकता है। करोड़ों रुपए जेब में, हजारों लाखों करोड़ों आपके दीवाने विराट कोहली के,
रोहित शर्मा के, आज जो खिलाड़ी ने कदम रखा यशस्वी जायसवाल, ओवरनाइट स्टार बने, ठीक है। मुझे नहीं पता था, आपने भी बताया, ये व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग जानकारी होगी। नेटवर्थ के हिसाब से क्रिकेटर्स आर हैव मोर मनी देन फिल्म स्टार्स। यस, अरे इस बार जो पैसे जिन्होंने कमाए हैं, जितने विराट कोहली ने कमाए 229 मिलियन डॉलर। उनके बाद जो इस बार हिंदुस्तान का नंबर आता है वो है 221 मिलियन डॉलर पर रणवीर सिंह, 221 मिलियन डॉलर। अक्षय कुमार है 110, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है 111 मिलियन और शाहरुख खान है 109 मिलियन डॉलर। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो, डबल से भी ज्यादा विराट कोहली हैं। क्या बात है। ये है यहाँ पर माहौल। नहीं, उसके सबके बाद ही भूख है, भूख जीत की, वो खेलने की। जीत सक्सेस को हजम करना। उसके बाद उनको पता है कि क्रिकेट ही सब कुछ है। ये आपके दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ये क्लैरिटी है उनके पास। अभी विराट जब कप्तान थे, फिटनेस का क्या कल्चर लेकर के आए टीम? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप खुद क्या बॉडी बनाई? मैंने कभी पढ़ा था या शायद आपने मुझे बताया, मुझे इनकी ये फिटनेस में कॉम्पीट जो है अपने बाकी क्रिकेटर्स से नहीं करते, एथलीट से करते हैं। एथलीट से करते कि मुझे दुनिया के बेस्ट एथलीट्स में होना है। बिल्कुल। फुटबॉलर्स का फैट परसेंटेज क्या है, एथलीट का फैट परसेंटेज बॉडी क्या होता है, वो चाहिए मुझे। 9, 10, मतलब जो आपको जीने के लिए फैट चाहिए उतना ही फैट उनकी बॉडी में। इतना डिसिप्लिन। और वो टीम में कल्चर, खाने का कल्चर लेके आए। लंच में जो नॉन वेजिटेरियन खाता है उनको ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश मिलेगा, और जो वेजिटेरियन है उन्हें ग्रिल्ड वेजीज मिलेंगी। दूध वाली चाय, दूध वाली कॉफ़ी बंद, ब्लैक कॉफ़ी मिलेगी। ड्रिंक्स मिलेंगे, जो एनर्जी ड्रिंक्स नहीं पिएंगे, नॉर्मल पानी पिएंगे। अच्छा, दूसरा वाला जो एल्कलाइन वाटर वगैरह जो पीते हैं, पता नहीं कितने। सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स ही मिलते हैं इनको? नहीं, एनर्जी ड्रिंक्स पीते नहीं है ये। हाँ, तो ये सारे कल्चर विराट कोहली लेके आए, पूरी टीम फिट हो गई। हाँ, सही, कमाल बात है ना। और एक रोहित शर्मा है जो अपने रॉ में जीता है आदमी। हाँ, वो अब टैलेंटेड। मैंने इनकी बड़ी कहानियां ये सुनी है कि मतलब ये प्लेयर भी डिरेल हो सकता था। बिल्कुल डिरेल संभाला था, संभाला गया इसको। इसको संभाला, इसको धोनी ने संभाला। ये पूरी तरीके से डिरेल, हमारे सामने डिरेल 2010 में नेट्स में खेलते हुए रोहित शर्मा को बच्चे आउट कर रहे थे हमारे सामने। श्रीलंका में ट्रायंगुलर सीरीज में ये तो गया काम से, इसको क्या हो गया सडनली। 2011 में वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप, तब इनको झटका लगा, तब इन्होंने संभलने की कोशिश की। संभलते संभलते भी 2013 में आके संभले।